एक न भाई साम्राज्यवाद की यह लड़ाई, एक न पाई एक न भाई साम्राज्यवाद की यह लड़ाई, यह वाक्य कब कहे गए थे और क्यों कहे गए थे? माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, जो 1940 से 41 के बीच में चलाया गया था। यह सत्याग्रह क्यों चलाया गया था, ये जानने की कोशिश करेंगे। 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और उसमें ब्रिटेन जो है वो बिना भारतीयों के परमिशन के, उस समय जो भारत में सबसे बड़ी संस्था थी वो कौन थी, तो कांग्रेस थी। तो बिना कांग्रेस की परमिशन और बिना भारतीयों के परमिशन के जो है वो भारत को इस युद्ध में ले लेती है अपने साथ। तो इससे जो है वो कांग्रेस भी दुखी होती है और भारतीय जनता भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो है वो शामिल नहीं होना चाहता था। तो अब क्या किया जाए, चूंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही थी, भारतीय जनता में रोष बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय आम जनता के बीच के सैनिक ही जो थे वही तो जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, तो जान माल की बहुत नुकसान होती थी। तो लोग नहीं चाहते थे कि वो युद्ध में जाएं और लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस इसके लिए कुछ करे। गांधी जी तो बड़े दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे वो, लेकिन वो सत्याग्रह के भी सिद्धांतवादी थे, अहिंसा के पुजारी थे। वो ऐसा, उनका जो नियम था उस नियम के अंतर्गत ये आता था कि जब भी हमारा दुश्मन जो है वो विपरीत परिस्थिति में हो, यानी कि वो विकट परिस्थिति में हो, कष्ट में हो, तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो गांधी जी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता रोषित हो रही थी, दुखी हो रही थी, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि हम और कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के साथ नहीं है। अंग्रेजों के इस भारतीयों को अपने साथ मिलाने की जो उनकी मंशा है उसमें हम कहीं भी नहीं हैं। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए महात्मा गांधी जो है वो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। इस सत्याग्रह के उद्देश्य जो थे वो बहुत सीमित थे। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को यह बताया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को युद्ध में शामिल करने का निर्णय जो है उसमें वो उनके साथ नहीं है। तो इसके लिए एक प्लानिंग की जाती है कि एक एक व्यक्ति जो है वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करेगा और जब वो आदमी गिरफ्तार हो जाएगा तो उसका स्थान दूसरा व्यक्ति पकड़ेगा। और इसमें क्या क्या किया जाता था, तो इसमें ये किया जाता था कि गांव गांव जाकर भाषण दिए जाते थे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भाषण दिए जाते थे, उनकी नीतियों के खिलाफ भाषण दिए जाते थे और जनता को जागृत करने की कोशिश की जाती थी। जनता को यह बताया जाता था कि देखिए ये जो है इसमें हम उनके साथ नहीं हैं और उनकी बुराइयां की जाती थी एक तरह से। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली चलो का भी नारा दिया गया और इसके अलावा जो है एक न पाई एक न भाई साम्राज्यवाद की यह लड़ाई, ये भी नारा दिया जाता था। तो इसकी अब शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या होता है, तो गांधी जी जो पहला सत्याग्रही बनाते हैं, रूपरेखा जो है वो गांधी जी के द्वारा ही तैयार की जाती है। इस आंदोलन का संचालन भी है वो गांधी जी ही करते हैं और इसमें जो पहले सत्याग्रही जो बनते हैं वो बनते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे का पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। वही विनोबा भावे हैं ये जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन उन्होंने ही चलाया था कि जो जिस व्यक्ति के पास में भूमि नहीं है, तो जो जमींदार लोग होते थे उनसे वो भूमि लेकर और भूमिहीन लोगों को भूमि दिया जाता था उसमें। मैं आपको बता दूं कि विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी जो है वो विनोबा भावे को ही कहा जाता है। विनोबा भावे जो है अपनी सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो पवनार महाराष्ट्र से करते हैं। पवनार जो है वहाँ पे एक आश्रम है विनोबा भावे का, वहाँ मैं भी गई हूँ। बहुत ही सुंदर सा आश्रम है, वहाँ विनोबा भावे से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं और बहुत ही शांत जगह है। वो वार्धा और सेवाग्राम से थोड़ी दूरी पर है।
और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है लेकिन आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उस ऐतिहासिक भवनों के पास जरूर जाएं, तब आपकी इसमें रुचि और बढ़ेगी। तो मैंने वो पौनार आश्रम देखा है, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। तो वहीं से विनोबा भावे जो है वो अपने सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और वो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। तो विनोबा भावे की गिरफ्तार हो जाने के बाद दूसरे सत्याग्रही जो बनते हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, कांग्रेस जो है, गांधी जी जो है वो इसी नीति पर काम करते हैं कि हम सभी इकट्ठे जो है वो आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले आंदोलनों में भी ऐसा देखने को मिलता था कि जितने भी बड़े नेता होते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो जो कार्यक्रम का संचालन जो होता था वो कहीं ना कहीं स्थिर पड़ जाता था, जो आंदोलन था वो स्थिर पड़ जाता था। तो इसलिए इस आंदोलन में किया गया कि जब पहला सत्याग्रही जब गिरफ्तार हो जाएगा तो दूसरा सत्याग्रही आएगा, जब दूसरा हो जाएगा तो तीसरा आएगा। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे सत्याग्रही बनते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सरदार पटेल आते हैं, सी राजगोपालाचारी आते हैं, सरोजनी नायडू आती हैं, अरुणा आसफ अली आते हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सामने आते हैं और करीब 20,000 के आसपास के लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाता है। इसमें कांग्रेस को सभी तरफ से समर्थन मिलता है, लेकिन जो एम.एन. रॉय होते हैं और एम.एन. रॉय का जो गुट होता है वो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन नहीं करता है। इसके अलावा और जितने भी वामपंथी होते हैं सभी लोग जो हैं वो गांधी जी का साथ देते हैं। इसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है सिकंदर हयात खान। वो इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि ये जो सत्याग्रह है वो अंग्रेजों के पीठ में छुरा घोंपने का काम है। तो वो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को सही नहीं मानते हैं और वो इसकी निंदा करते हैं। ये जो सत्याग्रह है वो चलता जाता है और इस तरह से सरकार पर जो है वो कुछ दबाव आता है, और जो कार्यकारिणी का जो सदस्य संख्या है, जिसमें भारतीयों की संख्या 3 थी, उसे बढ़ाकर अब 8 कर दी जाती है। यानी कि 5 अंग्रेज होंगे और 8 जो होंगे वो क्या होंगे, भारतीय सदस्य होंगे। तो इस तरह से ये एक छोटा सा बदलाव होता है इस सत्याग्रह के तहत, और इसमें यह आश्वासन दिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए जरूर कुछ काम करेंगे। और इसके बाद फिर क्रिप्स मिशन योजना भारत में आती है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो ये था एक व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट 3-4 ही हैं। इसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये समझना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो क्यों चलाया गया। तो वो इसलिए चलाया गया ताकि अगर मैं इसे दूसरी भाषा में कहूँ तो भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया कि हम अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। सभी जो है वो सच्चे मन से करते हैं। हम बाद में पढ़ते हैं तो अपने अपने भावनाओं के हिसाब से उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, लेकिन ये यही था कि भारतीय जनता को दिखाना कि हम जो है वो अंग्रेजी सरकार के साथ नहीं हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि पहले सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और वो कहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं, तो पौनार आश्रम से करते हैं, और बाकी इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। तो ये रहा आज का व्यक्तिगत सत्याग्रह का वीडियो। और आपको आज का मेरा क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।